हेलो गाइस, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लास में। तो आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोग पता होगा, इस चैप्टर में हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ज़्यादातर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कौन है जो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यानी इम्पल्स। इम्पल्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। और जो ये तीनों बचा, ये सब क्या है? ये सब है स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इनमें से कौन है जो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी। और बाकी तीनों बचा क्या? ये सब है बाकी तीनों वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछा वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, और बाकी तीनों जो है वो लोग स्केलर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी थर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी तीनों बचा क्या? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, दैट इज ये सब स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर। स्केलर की बात आई, अभी हमने बताया स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड यानी स्पीड। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब पूछ रहा है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो अभी हमने आपको ऊपर में बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी तीनों बचा ये सब स्केलर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल TF एंड द टाइम ऑफ रीच ऑफ द मैक्सिमम हाइट TM इज। देखिए, तो इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर यह कहना चाहता है कि TF इक्वल टू क्या होता है। TF इक्वल टू क्या होता है? जो मैक्सिमम हाइट होता है उसका डबल यानी 2TF। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, TF इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऑप्शन में ये वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, TF इक्वल टू 2TF। क्वेश्चन नंबर 9, एन स्पेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रोव ऑफ अ रेडियस। देखिए, एक सर्कुलर है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। मूव्स अलोंग द ग्रोव स्टेडली एट कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन। कितना? इसमें वो 7 चक्कर लगाता है। कितना? 7 चक्कर, वो भी 100 सेकेंड में। टाइम कितना दिया हुआ है? 100 सेकेंड। कितना रिवोल्यूशन? 7 रिवोल्यूशन। तो देखिए, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? R 12। 7 रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा? यानी 7 चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, इसका एक रिवोल्यूशन यानी 2πr। तो 2πr निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? 12। तो काट दीजिए, 12 दूना 24। इसको काटेंगे तो कितना होगा? रुकिए, फ्रेश पेज में देखते हैं। 2 इंटू रेडियस कितना है, मतलब पाई का वैल्यू 2πr यानी 22/7, और आर कितना दिया हुआ है? 12। कटेगा नहीं, 22 दूना क्या हो गया? 44। 44 को 12 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, 8 4 4 यानी क्या हो जाएगा? 8 8 4 12 का 2, हाथ मेरा 1, और 4 और 1 5 यानी 528। कितना? तो 528/7 यानी 528/7 क्या हो जाएगा? 7 चौका 7 चौक 28, 7 25, 7 24, 7 7 49। कितना बचा? 3 यानी 38। यानी कट नहीं रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो
इसमें इसमें जो होगा वो कितना कितना लगा रहा है, तो 7 ओह सॉरी, देखिए एक लॉजिकल ट्रिक है। तो कितना हुआ यहाँ 528/7, और कितना कितना राउंड लगा रहा है 7 राउंड, इंटू 7 कर देंगे, कितना हो गया 528 दूरी, मतलब हमारा डिस्टेंस कितना निकल गया। तो अब क्या निकालने बोल रहा है, लीनियर स्पीड, यानी स्पीड इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना निकल गया 528, टाइम कितना दिया हुआ है 100, यानी इसका आंसर क्या हो गया 5.28। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, यानी 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सीलरेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी जो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर एक्सीलरेशन। और जो ये है अभी हमने जो लिखा ये क्या है, दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A/r। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पूछे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी u²/g। क्या u²/g। क्वेश्चन नंबर 12, a projectile moving in a circular path of radius r with velocity v, then centripetal acceleration of the particle is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो निकालने का होता है, इसका फॉर्मूला होता है v²/r। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अगर मोड में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर मोड में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसका एंगल क्या होगा, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी और ए का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आप लोगों को पता होगा कि जो वेक्टर होता है वो इस प्रकार ये हो गया, मान लीजिए वेक्टर ए देन वेक्टर बी, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ कोस थीटा होता है और यहाँ साइन थीटा। तो इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, देख के पता चल रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी 90 डिग्री। कितना डिग्री पे हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो 90 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 15, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज यूनिट इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, क्या एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा प्लस बीटा आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, देन तो सेम रेंज में बोल रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन फर्स्ट, यानी v इक्वल टू RW। ये हो गया। अगर पूछ दे कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v/r। क्या v/r। क्वेश्चन नंबर 18, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी v। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी इसका फॉर्मूला था v/1/t। क्वेश्चन नंबर 20, पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैराबोलिक। जो ये पाथ प्रोजेक्टाइल का है, ये क्या फॉलो करता है, तो ये पैराबोला फॉलो करता है। देखिए स्ट्रेट लाइन तो ये पैराबोला हुआ नहीं, सर्कल ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ, और इलिप्स कैसा होता है, तो इलिप्स होता है ये अंडे की तरह, तो ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ। तो पैराबोला, देखिए पैराबोला किस तरह होता है, इस तरह, और इसी तरह क्या होता है प्रोजेक्टाइल, यही है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, n is a unit vector in the direction of the vector a। ए का क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालने बोले तो क्या होता है, वेक्टर ए
अपॉन वेक्टर ए का मॉड, क्या मॉड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर path then the force that keeps it moving with uniform velocity, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 23, इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है देखिए, अगर सर्कुलर मोशन इस प्रकार होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली। देखिए हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जहाँ हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।